नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो राजधानी पटना से मिल रही है। बेउर जेल में बंद कुख्यात बिंदु सिंह का बेटा बताकर रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कंकड़बाग की कॉलोनी मोड़ के नजदीक एक मोबाइल दुकान की यह घटना है। इस दुकान का ये सीसीटीवी फुटेज आप भी देख पा रहे हैं। युवक खुद को बिंदु सिंह का बेटा बताकर मुफ्त में मोबाइल मांग रहा था और ना देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहा था। इतना ही नहीं, मोबाइल ना देने पर रोशन नाम का युवक मारपीट पर उतारू हो गया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि कंकड़बाग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रोशन को गिरफ्तार कर लिया है। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, बिंदु सिंह हालांकि जेल में बंद है, लेकिन नाम का इस्तेमाल अभी भी हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर सिरांधा काफी सनसनीखेज ये मामला है। ये कंकड़बाग कॉलोनी मोड़, जहां पर हर वक्त पुलिस की गश्ती का दावा किया जाता है पटना पुलिस द्वारा, वहां एक मोबाइल दुकानदार के यहाँ धमक पड़ते हैं 4 रंगदार और अपने को कुख्यात बिंदु सिंह का एक बेटा बता रहा है और दुकानदार के साथ मारपीट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर पुलिस जब पहुंची, ये 2 दिन का वाकया है। पहले दिन 27 तारीख को पुलिस पहुंची थी, रंगदार पहुंचा था, उसने रंगदारी की मांग की, महंगी मोबाइल की मांग की उसने। किसी तरीके से मामला मारपीट के बाद शांत हो गया, लेकिन एक बार फिर से कल वो धमक गया। देर रात वो धमका मोबाइल दुकान जब बंद होने जा रहा था और पुलिस को खबर की गई और पुलिस के पहुंचने के बावजूद वो दुकानदार से मारपीट करता रहा। जाहिर सी बात है, इस तरह के जो कथित अपराधी उनमें पुलिस का भी खौफ नहीं है। बहरहाल दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई तो कर दी, लेकिन अब दुकानदार को भय सता रहा है कि जिस कुख्यात के नाम पर उसने रंगदारी मांगी थी उसका काफी आतंक रहा इस इलाके में और वह चाहता है कि पुलिस उसे सुरक्षा प्रदान करे। पटना के एसएसपी मनु महाराज ने कहा कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और सघन गश्ती की भी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ सिरांधा, राजधानी पटना में अगर लोग व्यवसाय करते हैं और इस तरीके से रंगदारी मांगी जाती है तो निश्चित तौर पर अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो जो धंधे हैं वो चौपट, मनोबल बढ़ेगा और धंधा चौपट होगा। बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। और खबर सीवान से, जहां सड़क हादसे में 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना असांव थाना क्षेत्र के कशीला गांव के पास त्रिकालपुर मोड़ की है। शादी समारोह से लौटने के दौरान बाइक सवार छात्रों ने बिजली के पोल में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही एक की मौत हो गई, जबकि सीवान सदर अस्पताल जाने के दौरान दूसरे और फिर सीवान से पटना जाने के दौरान तीसरे छात्र ने भी दम तोड़ दिया। हादसे के बाद परिवार और गांव में मातम का माहौल है। बेतिया में भी बीती रात दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। यहां NH 28B के लौरिया के पास ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक्सीडेंट के बाद ट्रैक्टर चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। और नवादा में आंधी और तूफान से छत गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव की एक घटना है, जहां धुरी साव के घर में शादी समारोह चल रहा था। इसी दौरान घर का छज्जा गिर गया, जिसमें 25 लोग दब गए। वहीं एक महिला और एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। आनन फानन में सभी घायलों को वारसलीगंज PHC में भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायलों को नवादा रेफर कर दिया गया, फिर वहां से उन्हें पटना भेजा गया है। और खबर खूंटी से, जहां पत्थर से कूचकर एक युवक की हत्या कर दी गई। खूंटी थाना क्षेत्र के टकरा गांव की घटना है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर हत्यारों की तलाश में जुट गई है। और जहानाबाद में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती से छेड़खानी की जा रही है। इसका वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने जांच के लिए SIT का गठन किया है। अब तक 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। शोहदों ने किया शर्मसार, लड़की से गिद्ध जैसा व्यवहार। वायरल वीडियो में मचा हाहाकार। ये जहानाबाद है या जहन्नुम? तो सुना आपने, लड़की और साथ में आया लड़का छोड़ देने के लिए मिन्नतें करते रहे, लेकिन भैया से मेहरबानी की भीख और मनुहार भी काम नहीं आया। लड़की चीखती रही और शोहदे छेड़ते रहे, गिद्ध की तरह हर तरह से झपट्टा मारते रहे और साथ ही साथ पीटते भी रहे और मजे के लिए वीडियो बनाते रहे। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, घटना सोचने पर मजबूर कर सकती है। और सच भी है कि आखिर हम किस समाज में रह रहे हैं। सवाल कई हैं। सबसे अहम सवाल है कि आखिर ऐसी घटनाओं पर शर्म किसे आनी चाहिए।
उस समाज को जहां ऐसे शैतान तैयार होते हैं, उस माँ बाप को जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए, या उस व्यवस्था को जहां हमारी बेटियां महफूज नहीं। एक बार फिर से देखिए इन शोहदों की करतूत। आपको बार बार देखना चाहिए ताकि आप समझ सकें कि आपकी और हमारी बच्चियों के साथ बाहर में ऐसा भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो जहानाबाद का है। भेड़िए के शक में ये बच्चे जब पूछते हैं कि बताओ कहाँ की हो, कौन हो और क्या कर रही थी, तब लड़की जवाब भी देती है। बाइक के रजिस्ट्रेशन से बहुत कुछ पता भी चलता है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती हम कह नहीं सकते घटना में कौन कौन लोग शामिल थे। जहानाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच में जुट गई है। देर शाम रात में हमें कुछ वीडियो एक दो क्लिप्स वायरल होते थे हमें मिली हैं, जिसमें कि एक लड़की जो कि माइनर प्रतीत होती है, उसके साथ 6-7 लोग एक ग्रामीण जैसा इलाका जो प्रतीत था वहाँ पे छेड़खानी करते उस वीडियो में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस संदर्भ में जब पता लगाया गया और जब वीडियो को देखा गया तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें एक मोटरसाइकिल जो घटनास्थल पर गिरी हुई है उस पर जहानाबाद का रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस संदर्भ में अभी तक ना तो हम पीड़िता का या फिर जो ये वीडियो है इसका सत्यापन करने की कार्रवाई कर रहे हैं, और इस संदर्भ में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने इस जो वायरल वीडियो हो रहा है इसके बेस पे टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच शुरू हो गई है। हो सकता है आरोपी पकड़े भी जाएं। लेकिन सवाल है कि जिस मानसिक स्थिति से लड़की गुजर रही होगी उसका क्या। मामला छोटे शहर से जुड़ा है, हो सकता है दिल्ली पटना तक पहुंचते पहुंचते आवाज मंद पड़ जाए। लेकिन जिस तरह दिन के उजाले में घटना को अंजाम दिया गया है वो पुलिसिंग पर सवाल तो खड़े करता ही है, सभ्य समाज के मुंह पर जोरदार तमाचा भी है। रागिब अहसन, न्यूज़ 18 जहानाबाद। रागिब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रागिब, तस्वीरें देखकर कुछ कहने का मन तो नहीं करता, लेकिन वाकई भयावह तस्वीरें हैं। कड़े कानून का क्या फायदा, लोगों के मन में डर ही नहीं है। सुरेंद्र, देखिए ये जो है शर्मसार कर देने वाली घटना थी, और जिन लोगों ने भी इसका वीडियो देखा सभी लोगों ने इस समाज के नाम पर भी जो समाज में इस तरह का जहर घुलता जा रहा है और जो महिलाओं के विरुद्ध जो भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं उसकी निंदा की। मैं बता दूं कि ये खबर वायरल होने के साथ ही जैसे ही ये जहानाबाद प्रशासन को मिली, जहानाबाद पुलिस प्रशासन बिल्कुल एक्टिव मोड में आ गया और उसने कल पूरे दिन छापेमारी की इस मामले को लेकर के। वीडियो के आधार पर उस जगह की भी तलाश की जहां पर ये छेड़खानी की घटना हुई थी और इस युवती के साथ इन 7 जो दरिंदे थे इन लोगों ने छेड़खानी की और उसके कपड़े फाड़ देने की कोशिश की। खैर चिरिंदा, इस मामले को लेकर रात में पास के ही एक गाँव जहाँ पे ये घटना घटी थी वहाँ पे भरथुआ गांव है, वहां से एसआईटी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। श्रृंगा, इन 4 की गिरफ्तारी के बाद जो और भी उस दरिंदे शामिल थे इस घटना में उनके भी गिरफ्तार होने के जल्द ही आसार हैं। बिल्कुल रागिब, लेकिन ऐसा लगता है कि जांच में और तेजी आनी चाहिए और ज्यादा सख्ती बरती जानी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को सबक मिल सके। आखिर क्यों इस तरह के मामले सामने आते हैं बार बार? जी श्रीता, मैं बता दूं कि ये घटना जहां पर घटी है वहां पे आसपास में सुनसान इलाका है और ये युवती अपने किसी मित्र के साथ उस रास्ते से जा रही थी और इन लोगों ने पकड़कर उसके साथ जो है इस छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले को लेकर तमाम पुलिस प्रशासन के अलावा जो सामाजिक संगठन है उन्होंने भी कड़ी निर्णय किया और पुलिस जो है काफी एक्टिव मोड में है। और जैसा कि उनका कहना है कि आज जो है 4 गिरफ्तारी हुई है, उसके अलावा 1-2 दिनों में सारे जो छेड़खानी करने वाले हैं वो जेल की सलाखों तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं कि सिर्फ कड़ी निंदा ना की जाए बल्कि कार्रवाई हो। शुक्रिया रागिब इस जानकारी के लिए। इंतजार रहेगा इस बात का कि कब इन शोहदों को उनके किए की सजा मिलती है, उनके कुकर्म की सजा मिलती है।
आगे बढ़ेंगे। पूर्णिया में यूको बैंक के लॉकर में चोरी मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। एसपी की ओर से गठित एसआईटी ने रात भर छापेमारी की। वहीं इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है। आपको बता दें कि यहां मधुबन ओपी में यूको बैंक के 26 लॉकर काटकर चोरों ने करोड़ों की चोरी की थी। इस मामले में बैंक प्रबंधन की भी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। मधुबन थाना प्रभारी ने बैंक की सुरक्षा करने को लेकर बैंक मैनेजर को कई बार आगाह भी किया था, लेकिन उनकी सलाह को अनसुना कर दिया गया। और प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और कब तक इस मामले का पूरा खुलासा हो पाएगा? जी सरांधा, मैं बता दूं कि कल रात मधुबनी ओपी के महिला कॉलेज स्थित यूको बैंक की शाखा में भीषण चोरी हुई थी। चोरों ने खिड़की के राह से प्रवेश करके बैंक के 26 लॉकरों को तोड़ दिया था और उसमें से करोड़ों की संपत्ति की चोरी की है। अभी पुलिस और जो बैंक के अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं और उसमें पाया गया है कि 26 लॉकर टोटल टूटा हुआ है। इसके लिए पुलिस प्रशासन एसपी के द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है। रात भर छापामारी हुई है, हालांकि अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। जो भी संदिग्ध थे, जो हमारी बात हुई थाना प्रभारी और डीएसपी से, उनका कहना है कि जो भी संदिग्ध थे जिन पे शक जा रहा था वो अभी फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस की छापामारी लगातार जारी है। लेकिन एफएसएल की टीम सुबह 7 बजे पटना से रवाना हुई है और 12-1 बजे तक पूर्णिया पहुंचने की संभावना है। तो एफएसएल की टीम का इंतजार है और वो टीम आएगी तो उसके बाद जांच होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब थाना प्रभारी 14 फरवरी 2018, 21 फरवरी 2018 और 22 फरवरी 2018 को बैंक की सुरक्षा की जांच के लिए मधुबनी ओपी के थाना प्रभारी गए थे, तो उन्होंने लिखित रूप से बैंक प्रबंधन को आगाह किया था कि आपका ग्रिल, खिड़की और दरवाजा बिल्कुल। अब ये जानने के लिए इंतजार करना होगा कि बैंक प्रबंधन का क्या रोल है इस पूरे मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए प्रवीण। पटना सिटी में पुलिस ने मासूम पर मर्दानगी दिखाई है। महज मोबाइल चोरी के आरोप में पुलिस ने मासूम पर 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल किया। बेकसूर बच्चा चिल्लाता रहा और दारोगा उसे पीटता रहा। पुलिस का बेरहम चेहरा, मासूम पर 3rd डिग्री टॉर्चर। कब सुधरेगी बिहार पुलिस? ये तस्वीरें आपको विचलित कर देगी। पुलिस का ये खौफनाक चेहरा देख आप सिहर जाएंगे। पटना सिटी में पुलिस के दानवी बर्ताव से हर कोई हैरान है। पुलिस ने एक मासूम पर अपनी मर्दानगी दिखाई। बच्चे पर पुलिस ने 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल किया, वो भी महज मोबाइल चोरी के आरोप में। बच्चे पर पुलिस ने जमकर डंडे बरसाए। बच्चा खुद को बेकसूर बताते हुए पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन खाजेकलां थाने के दारोगा का दिल नहीं पसीजा। वो बच्चे को पीटते रहे। स्थानीय लोगों के जुटने और मीडिया की पहल पर दारोगा शांत हुआ। बताया जा रहा है कि ऑटो सवार किसी शख्स ने ऑटो की बगल की सीट पर बैठे बच्चे पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए शिकायत की, जिसके बाद खाजेकलां थाने के गश्ती दल ने बिना जांच के ही बच्चे की पिटाई शुरू कर दी। मासूम चिल्लाता रहा, लेकिन दारोगा मासूम पर डंडे भी बरसाता रहा, जबकि बच्चे के पास से चोरी का कोई मोबाइल नहीं मिला। पुलिस की इस शर्मनाक हरकत ने एक बार फिर हमारे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। आखिर मासूम को इस तरह से पीटने की इजाजत दारोगा को किसने दी? एक मासूम पर वर्दी का रौब झाड़कर पुलिस आखिर क्या साबित करना चाहती है? मनोज, न्यूज़ 18, पटना सिटी। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने फिर से नया हथकंडा तैयार किया है। अब सरकारी +2 स्कूलों में अतिथि शिक्षक बहाल होंगे। सरकार के इस फैसले से जहां शिक्षक संघ में आक्रोश है, तो वहीं मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में सालों से शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया ठप है, तो वहीं गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। कोर्ट के फैसले में देरी की वजह से सरकार ने फिर से शिक्षकों की कमियों को दूर करने के लिए नया प्रयोग किया है, जिसके तहत +2 स्कूलों में
अतिथि शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाले गए हैं। तकरीबन 4500 अतिथि शिक्षकों की बहाली होगी, जिन्हें हर माह 25,000 रुपये पारिश्रमिक दिए जाएंगे। 13 जून तक बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और अतिथि शिक्षक 15 जून से स्कूलों में योगदान दे सकेंगे। खास बात ये कि बीटेक और एमटेक वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी और शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होने की अतिथि शिक्षकों की अनिवार्यता भी नहीं होगी। मुख्य रूप से ये देखना है कि ये दक्ष हैं कि नहीं। जिस विषय में हम बहाल करना चाहते हैं, विषयवार बहाली होगी कि जिस विषय में हम बहाल करना चाहते हैं उस विषय में ये इनकी दक्षता क्या है। ये तो पहले से घोषित है, क्योंकि ऐसे भी सामान्य नियुक्ति पर रोक लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद वो सामान्य नियुक्ति हो सकेगी। तो अभी उसमें देर है, विलम्ब है, क्या होगा नहीं होगा। तो नियुक्ति की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, पटना उच्च न्यायालय, माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा। तो इसलिए ये वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के बहाल करने के फैसले से लाखों बीएड और एसटीईटी टीईटी अभ्यर्थियों के मंसूबे पर भी पानी फिर गया है। वहीं पहले से आर पार की लड़ाई लड़ रहे शिक्षक संघ का आक्रोश भी बढ़ गया है। एक नया हथकंडा कि अतिथि शिक्षक हम बहाल करेंगे। इन्होंने इस तरह का पैतरा पहले भी आयोजित किया था और लोगों को बहाल भी किया, लेकिन वही ढाक के तीन पात हो रहे हैं। कहीं से भी शिक्षा में सुधार की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। सरकार इस फैसले से अपने ही सत्ताधारी दल के नेता के निशाने पर है। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि शिक्षा विभाग गरीब बच्चों के साथ मजाक कर रही है और ऐसे प्रयोग से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। अगर अतिथियों से घर चलता तो घर वालों को कोई जरूरत नहीं होती। अतिथि तो सिर्फ सत्कार कराने के लिए आते हैं, ये अतिथि पढ़ाने के लिए कहाँ से आवेंगे। आरटीई के मुताबिक प्राइमरी स्कूल में 40 बच्चों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है, जबकि सेकेंडरी स्कूल में 50 बच्चों पर एक शिक्षक की अनिवार्यता है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो 9वीं और 10वीं में बच्चों की संख्या तकरीबन 32 लाख है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक में 2 करोड़ बच्चे नामांकित हैं। ऐसे में फिलहाल 60,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। अब अतिथि शिक्षक शिक्षा में किस हद तक गुणात्मक सुधार कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई मेन का परीक्षा परिणाम जारी करेगा। रिजल्ट आज सुबह 11 बजे यानी लगभग आधे घंटे 40 मिनट बाद घोषित कर दिया जाएगा और इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी 20 मई को आयोजित होने वाले जेईई एडवांस के लिए पंजीकरण करवा सकेंगे। इसके लिए 2 मई से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दरअसल इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए सीबीएसई ने 8 अप्रैल को जेईई मेन ऑफलाइन और 15-16 अप्रैल को जेईई मेन ऑनलाइन का आयोजन किया था। पूरे विश्व और मानवता को शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की आज जयंती है। इस मौके पर पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने शिरकत की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बौद्ध भिक्षुओं के साथ बुद्ध प्रतिमा की पूजा अर्चना की। साथ ही आज के दौर में उनके उपदेशों और आदर्शों को प्रासंगिक करार दिया। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे जहां पर सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे और ये खबर गया से बुद्ध जयंती पर बोधगया में 80 फीट की बुद्ध मूर्ति से लेकर महाबोधि मंदिर तक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में देश विदेश के हजारों बौद्ध श्रद्धालु और स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। आपको बता दें कि बुद्ध जयंती के अवसर पर बोधगया में 29 अप्रैल से 1 मई तक 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हिस्सा लेने देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये बुद्धिज्म में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने
देखिए पूर्णिमा में 3 दिन जो घटना जो हुआ है ये महत्वपूर्ण है। तो इस दिन को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाता है, चैंटिंग, मेडिटेटिंग, प्रेइंग, और देश विदेश से लोग भी आता है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार और झारखंड की बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं। लॉग इन करें news18bihar.com और news18jharkhand.com। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।